अस्सलाम वालेकुम बेटो। आज हम यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए जो ऑनलाइन लेक्चर्स का स्पेशल एहतमाम किया है, उस सिलसिले में फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 7 जो है आज बेटा हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा जो लास्ट लेक्चर था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। लास्ट टाइम बेटा हमने स्कैनिंग डिवाइसेस का टॉपिक कवर किया था, जिसमें बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, OMR, OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, स्मार्ट कार्ड, फैक्स मशीन, इमेजिंग सिस्टम हमने पढ़ा था। अब बेटा इसकी मेन बात जो थी लास्ट लेक्चर की बेटा वो ये था कि ये स्कैनिंग डिवाइस में पहले हम मिनिमम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं पहले, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें डायरेक्टली हम स्कैनिंग डिवाइस की मदद से, किसी हार्डवेयर डिवाइस की मदद से उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। कीबोर्ड जो है वो हमें रिक्वायर नहीं होता। तो बेटा इस स्कैनिंग डिवाइस को डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। इसमें एक टॉपिक हमारा जो रह गया था वो बेटा वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और वो है हमारे पास इमेजिंग सिस्टम। लास्ट जो टॉपिक इमेजिंग सिस्टम, वो वहाँ से हम ये अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये भी स्कैनिंग डिवाइस के टॉपिक के अंडर ही ये टॉपिक है, इमेजिंग सिस्टम। ठीक है बेटा, आप ये पढ़ते हैं। इमेजिंग सिस्टम जो है बेटा, इसको ना आप अगर स्कैनर, अगर आपको पता है बेटा, स्कैनर के साथ भी इसको एसोसिएट किया जा सकता है। बेटा इसको ग्राफिक स्कैनर भी कहा जाता है, जिस तरह बेटा ये आप यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं। अब इसके ज़रिए हम कोई भी डाटा किसी भी फॉर्म में, आए वो टेक्स्ट फॉर्म में है, ड्राइंग है, पिक्चर है, या कोई फोटोग्राफ है, उसको हम डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं और कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जो हम प्रोसेसिंग करना चाहें वो हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये है, ये स्कैनर भी इसको कहा जाता है। इसमें बेटा अब ये जो स्कैनर या इमेजिंग सिस्टम है, ये आप इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी पेज प्लेस करते हैं जिस पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, या ड्राइंग्स हैं या पिक्चर्स हैं, उसको बेटा स्कैन करता है इन लाइट फॉर्म। स्कैन द इमेज विद लाइट। अगर इमेज जो है वो ब्लैक एंड वाइट है तो इमेज को लाइट एंड डार्क डॉट्स में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि बेटा आपको पता है कि स्क्रीन पर जो कुछ नज़र आता है वो डॉट या पिक्सल फॉर्म में होता है। अगर ये ब्लैक एंड वाइट है तो ये ब्लैक एंड वाइट डॉट में इसको कन्वर्ट करता है, और अगर ये इमेज जो है वो कलर फॉर्म में है तो ये इमेज को कलर डॉट्स में कन्वर्ट करता है। हम डाटा जो भी प्लेस करें, टेक्स्ट है या ड्राइंग है, इमेज को फिर वो डॉट पैटर्न में कंप्यूटर में स्टोर कर देता है, और इस जो टर्म है कि रिप्रेजेंटिंग ऑफ एनी इमेज इन डॉट फॉर्म, दिस पैटर्न ऑफ डॉट इज कॉल्ड रास्टर ग्राफिक्स। उसके बाद हम जो प्रोसेसिंग करना चाहें उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये जो स्कैनर जो है या इमेजिंग सिस्टम जो है, ये डिस्टिंग्विश नहीं करता टेक्स्ट को ये ग्राफिक्स के साथ या इलस्ट्रेशन के साथ, ये जो भी इमेज है उसको बिट मैप्स में ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप डायरेक्टली जो है इसको एडिट नहीं कर सकते। एडिट करने के लिए बेटा जो हमने इन लेक्चर सीरीज़ के स्टार्ट में टॉपिक पढ़ा था, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, इस मेथड या इस डिवाइस के ज़रिए फिर हम जो इमेज फॉर्म में जो डाटा गेट किया है उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये नॉर्मली ये जो पैकेज है, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये स्कैनर के अंदर ही, इमेजिंग सिस्टम के अंदर ही प्रोवाइड किया जाता है, जिसके साथ आप कंप्यूटर के साथ स्कैनर अटैच करते हैं, उसी के अंदर ये सॉफ्टवेयर फिर आप इंस्टॉल करते हैं और फिर डाटा को आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा अब ये नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइस। बेटा अभी हम ना इनपुट डिवाइसेस जो हैं उसकी कैटेगरी के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें ये हमारे पास ये मेनली ये लास्ट टॉपिक है, ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइस। ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइस में सबसे पहले हम ऑडियो इनपुट डिवाइस जो है वो बेटा डिस्कस करते हैं। यानी देखें, जिस तरह आप ये अगर वर्ड की बात करें कि जो डाटा हम इनपुट कर रहे हैं वो ऑडियो फॉर्म में है। ऑडियो फॉर्म जो है ये नॉर्मली इसको आप साउंड कहते हैं,
ऑडियो इनपुट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग साउंड इनटू कंप्यूटर। और ज़्यादातर बेटा आपको पता है कि ये आप डाटा जो साउंड फॉर्म में कंप्यूटर में एंटर करते हैं, इसके लिए आपको डिवाइस माइक्रोफोन की ज़रूरत होती है। अब माइक्रोफोन जो है नॉर्मली डाटा इनपुट करता है एनालॉग फॉर्म में, साउंड सिग्नल में, और उसके बाद इसको वो कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि बेटा आपको पता है कंप्यूटर जो है वो डिजिटल प्रोसेसिंग ही करता है, इसलिए जो भी डाटा अगर हम एनालॉग फॉर्म में एंटर करेंगे उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये नॉर्मली डिवाइसेस जो हैं ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको प्रोसेसिंग करना चाहेंगे, अगर दूसरी जगह डाटा लेके जाना है तो फिर हम लेके जा सकते हैं। अब बेटा अब इसमें नॉर्मली जो है कि जब साउंड फॉर्म में हम डाटा एंटर करते हैं, वो डाटा वो क्या किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होता है? वो नॉर्मली बेटा ये स्पीच या म्यूजिक। अगर आप ये इनपुट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेटा आपको ज़ाहिर है ऑडियो इनपुट की ज़रूरत होती है। और ये जिस अभी पहले मैंने बताया कि ये साउंड जो है ये एनालॉग सिग्नल में होता है। अब वो जो ऑडियो इनपुट डिवाइस जो है वो बेटा एनालॉग को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में। और इसका मकसद ये है कि ये कन्वर्जन क्यों है, क्योंकि बेटा अभी मैंने बताया कि जो कंप्यूटर जो है मल्टीमीडिया कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर जो है वो डिजिटल इनपुट ही रिक्वायर करता है, इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। और फिर माइक्रोफोन जो है नॉर्मली इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, जिसके ज़रिए हम ऑडियो इनपुट जो है कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये इसकी एक पिक्चर सी है, ये आप देख सकते हैं बेटा। उसके बाद जो है अब ये आगे नेक्स्ट जो है ये वीडियो इनपुट डिवाइस। अब वीडियो इनपुट डिवाइस का मतलब, अब वीडियो इनपुट बेटा होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग वीडियो इन डाटा इनटू कंप्यूटर, वो तो वीडियो इनपुट हो गया, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि पिक्चर्स वो तो होंगी, लेकिन बेटा पिक्चर्स और वीडियो फाइल्स होंगी, लेकिन इसके अंदर ये बेटा ये मूवमेंट मोशन होगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर पिक्चर जो है जिसमें एनिमेशन कोई हो जाए, मूवमेंट हो जाए, तो बेटा उसको वीडियो फॉर्म कहा जाता है। और वीडियो इनपुट किस लिए रिक्वायर होती है? वीडियो इनपुट इज ए प्रोसेस कैप्चरिंग या एंटरिंग फुल मोशन इमेज। अब फुल मोशन का मतलब है कि जिसमें मूवमेंट भी है, इमेज फॉर्म तो है लेकिन उसमें मूवमेंट भी है, वो हम कंप्यूटर में एंटर करना चाह रहे हैं, उसके बाद स्टोर करेंगे और उसको प्रोसेस आगे फर्दर जो भी मैनिपुलेट हमने करना है इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब बेटा अब ये पहली बात आपसे की थी कि वीडियो जो डिवाइस है वो भी एनालॉग फॉर्म जो है वही डाटा एनालॉग फॉर्म में ही होता है। अब कंप्यूटर जो है वो आपको पता है कि बेटा डिजिटल सिग्नल जो है वो रिक्वायर करता है, इसलिए वीडियो इनपुट जो है वो या तो हम किसी वीडियो कैमरा से, वीसीआर से, कैम कोडर से या किसी और वीडियो डिवाइस से अगर गेट करते हैं तो उसके बेटा उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? डिजिटल फॉर्म में। और वो बेटा कौन कर रहा था? टू है ये एक वीडियो कैप्चर कार्ड है। वो बेटा ये कार्ड जो है ये क्या है? एक हार्डवेयर है जो इनपुट तो एनालॉग कर रहा है लेकिन उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा होता है। वीडियो कैप्चर कार्ड जो है ये कन्वर्ट करता है एनालॉग वीडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। उसके बाद हम डाटा जो है जो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इसको स्टोर कर सकते हैं और फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। बेटा इसकी दो टाइप्स हैं नॉर्मली। एक है हमारे पास फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड। बेटा ये वीडियो कार्ड फ्रेम बेटा कहते हैं एक स्टिल हमारे पास एक इमेज है, वो हमारे आप इसमें ये कन्वर्ट क्या करता है? एक वक्त में एक सिंगल फ्रेम को कन्वर्ट कर रहा है, डिजिटाइज कर रहा है एक सिंगल फ्रेम को। और उसके बाद जो है अब वो फ्रेम जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर सकता है? ज़ाहिर है वो इमेज है या पिक्चर फिल्म से, जो भी एक स्पेसिफिक टाइम में आप गेट करते हैं। ये बेटा ये हमारे पास फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड जो एक वक्त में एक पिक्चर को, एक फ्रेम को एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है बेटा, दूसरा जो हमारे पास है वो है फुल मोशन वीडियो कार्ड। अब इसमें क्या है कि जो फ्रेम्स हैं, एक से ज्यादा फ्रेम्स को ये बेटा गेट करता है और उसको फिर कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में। फुल मोशन वीडियो कार्ड इट कैन कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एट अ रेट ऑफ अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। एक वक्त में ये 30 या 30 ज्यादा फ्रेम्स को कन्वर्ट कर देता है। और इसका बेटा ये इसका फायदा क्या होता है कि ये इफेक्ट आपको ना एक कॉन्टिन्यूअस ये मोशन पिक्चर का ये इफेक्ट दे देता है, एक के बाद एक जो है वो फ्रेम आपको नजर आ रहा होता है। इमेज फॉर्म है, इमेज है, उसके साथ फिर ऑडियो भी है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट जो है ये एनिमेशन बन जाती है मूवी फॉर्म में। ये डाटा हम देख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस कार्ड को वीडियो अडॉप्टर या सिंपल अडॉप्टर भी कहते हैं। अब जो नए जो हमारे पास जो कैमरेज हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं।
डिजिटल वीडियो क्या है? ये वीडियो कैमरा जो रिकॉर्ड करता है वीडियो को डिजिटल सिग्नल में। अब बेटा जब वो डिजिटल सिग्नल में ही डाटा या ऑडियो वीडियो जो अगर गेट कर रहा है, इसका मतलब है उसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं ना। इट डज नॉट नीड अ वीडियो कार्ड ये वो ताकि उसको वो कन्वर्ट करे। ये डाटा को चाहे हमारे पास ऑडियो वीडियो है जो डिजिटल फॉर्म में क्योंकि गेट की गई है, उसको डायरेक्टली जो है वो आप किसी भी पोर्ट के साथ, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट के साथ जो है कनेक्ट करके कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो बेटा ये हमारे पास जो है फुल मोशन वीडियो कार्ड की हमने बात की। बेटा इसी में फिर जो लास्ट टॉपिक है वो है डिजिटल कैमरा। ये बेटा नॉर्मली अब आप ये डिजिटल कैमरा ही यूज कर रहे होते हैं, और ये डिजिटल कैमरा जो है ये बेटा ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो पिक्चर को गेट कर रहा है, इमेज को गेट कर रहा है और डायरेक्टली कंप्यूटर में स्टोर करता जा रहा है। किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। इसका मतलब है देखें क्योंकि डिजिटल ही है ना, डिजिटल लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसको कन्वर्ट नहीं करना, डाटा वो डिजिटल फॉर्म में ही गेट कर रहा है और फिर डायरेक्टली इसको कंप्यूटर में सेव कर रहा है, उसको फर्दर फिर प्रोसेस किया जा सकता है। डिजिटल कैमरा टेक्स पिक्चर्स एंड स्टोर द इमेजेस इन डिजिटल फॉर्म। ये हमारे पास रेगुलर कैमरा की तरह ही होता है। डिजिटल पिक्चर जो है ये बेटा डायरेक्टली किसी भी स्टोरेज मीडिया पे सेव कर सकते हैं। वो फ्लॉपी डिस्क का पीसी कार्ड है, मेमोरी स्टिक है, फ्लैश मेमोरी या मिनी सीडी है, इसमें डायरेक्टली हम स्टोर कर सकते हैं और इसको वो कन्वर्ट तो होना नहीं है, डायरेक्टली जो है डिजिटल फॉर्म में डिजिटल फॉर्म में सेव हो जाएगा। और डिजिटली स्टोर जो पिक्चर जो है फिर कंप्यूटर में हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं केबल के जरिए या वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए, और उसके बाद जो है जो उसकी फर्दर मैनिपुलेशन करनी है, मूवमेंट करनी है, उसको हम कर सकते हैं। वंस द पिक्चर जो है उसके बाद फिर हम उसको जब कंप्यूटर में सेव कर देते हैं, उसको फिर किसी भी जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ये फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इसके जरिए इसको आप एडिट कर सकते हैं। ऑडियो को आप एडिट कर लें, वीडियो को एडिट कर लें। जिस तरह बेटा ये लेक्चर जो हैं, ये लेक्चर जो हो रही हैं, तो बेटा इस लेक्चर्स को पहले जाहिर है इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, उसके बाद ऑडियो वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए इसकी ऑडियो वीडियो को एडिट कर दिया जाता है ताकि मोर प्रेजेंटेबल हो जाए अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो बेटा इसको किसी भी फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए इसको चेंज किया जाता है, बाद में इसको प्रिंट कर दिया जाए, फैक्स कर दिया जाए, या फर्दर आपने ईमेल करना है, ईमेल कर दें। ईमेल करने के बाद अगर आप वो वेबसाइट है उस पर प्लेस कर दें, जो ग्रुप है जिसका यूनिक का ग्रुप है उसमें आप प्लेस कर दें ताकि इसको फिर फर्दर फ्यूचर में इसको देखा जा सके। इसके बाद बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट मेजर कैटेगरी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेटा आउटपुट डिवाइस। अब एक दो लेक्चर्स में हम आउटपुट डिवाइसेस को हम डिस्कस करेंगे। अब आउटपुट बेटा जो हमने स्टार्ट में लेक्चर में जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किए थे उसमें हमने बात की थी कि हमारा होल प्रोसेस जो है वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट इसी पे बेस कर रहा होता है। जो भी नॉर्मली हम डाटा इनपुट करते हैं तो फाइनली हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आउटपुट हमें चाहिए। आउटपुट जो है या तो डाटा इनपुट को उसी फॉर्म में आउटपुट में मैनिपुलेट करने के बाद हम कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर आप उसको किसी और फॉर्म में प्रोसेस करने के बाद, मैनिपुलेट करने के बाद आप उसको कन्वर्ट भी करते हैं। तो उसमें मैनिपुलेशन भी होती है और कन्वर्जन भी होती है। तो नॉर्मली आउटपुट जो है वो हमारे लिए मोर प्रेजेंटेबल होता है। आउटपुट की डिटेल के लिए फिर हमें वो इनपुट अगर रिक्वायर है तो हम देखते हैं कि इनपुट क्या किया गया है, लेकिन नॉर्मली सबसे पहले जो हम रिक्वायर करते हैं वो आउटपुट ही होती है। अब बेटा आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी हम स्टार्ट कर रहे हैं। द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग इनपुट, उसको बेटा आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर जो डाटा को प्रोसेस करता है तो बेटा वो आउटपुट बन जाती है। नॉर्मली आउटपुट में ही हम इंटरेस्टेड होते हैं। कंप्यूटर जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस कर सकता है। इसकी मेन जो दो कैटेगरीज हैं वो एक बेटा हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी जिसका बेटा अगर हार्ड जो है इसका मतलब है कि इसको आप टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, पेपर फॉर्म में है, अब किसी भी डिवाइस के जरिए हो, पेपर फॉर्म में है, और जब पेपर फॉर्म में आएगा तो फोटो कॉपियर को यूज करके आप उसकी फोटो कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये बेटा हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है। ये परमानेंट है और जाहिर है क्योंकि बेटा पेपर फॉर्म में है, इसमें कंप्यूटर रिक्वायर नहीं है कि जी कंप्यूटर एज ए डिवाइस रिक्वायर नहीं है, सिस्टम रिक्वायर नहीं है। पेपर फॉर्म में आ गया तो पेपर फॉर्म में आप इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में प्लेस कर सकते हैं, उसकी फोटोकॉपी कर सकते हैं। तो आउटपुट जो है ये परमानेंट है, और जब डिवाइस को अगर आप ऑफ भी कर देंगे तो फिर भी ये डाटा जो है ये आउटपुट जो है ये ऑब्सलीट नहीं होगी, ये आउटपुट हमें मिल सकती है। आउटपुट जो है वो पेपर फॉर्म में है, इसको हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं।
और प्रिंटर जो है नॉर्मली जो डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं आउटपुट के लिए वो हमारे पास प्रिंटर और प्लॉटर होते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए। उसके बाद बेटा दूसरी जो कैटेगरी है वो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और साउंड आउटपुट। अब सॉफ्ट कॉपी बेटा मैंने पहले भी जब लेक्चर स्टार्ट किए थे तो कहा था कि नॉर्मली आप जो भी लेक्चर्स हों उसको लॉजिकली भी देखें। लॉजिकली देखने से जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बिल्कुल ही एज इट इज, आप उसकी डेफिनेशन पे ना आए लेकिन उसका जो वर्ड जो उसका टॉपिक जो है उसकी बेसिक लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग भी आपके पास होनी चाहिए। अब सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये है कि डाटा जो है वो हमारे पास जो है वो परमानेंट नहीं है। एक तो ये जो नॉर्मली लाइन इस्तेमाल की जाती है, और क्योंकि इसके लिए बेटा आपको कोई ना कोई सिस्टम रिक्वायर है, कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर है। कंप्यूटर सिस्टम होगा तो फिर ही ये आप आउटपुट देख सकते हैं, और अगर कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, क्योंकि डाटा तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर है, तो इसका मतलब है डाटा फिर वो लॉस हो जाएगा, आप डाटा नहीं देख सकते जब वो डिवाइस जो है अगर ऑफ है। तो बेटा ये इसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। नॉर्मली जो आउटपुट जो है हमें स्क्रीन पर जो नजर आती है तो बेटा इसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है। आउटपुट बेटा कोई भी हो सकती है, ये हमारे पास ऑडियो फॉर्म है, वीडियो फॉर्म है, उसको बेटा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है। और ये आउटपुट जो है वो रियल नहीं है, टेंजिबल नहीं है। इसका मतलब ये है इसको आप टच वगैरह नहीं कर सकते, जिस पेपर है उसको आप टच कर लेते हैं। अब ये जो स्क्रीन पर हमें नजर आ रहा है वो तो एक हमारे पास आउटपुट है ना, वो तो आउटपुट स्क्रीन पर नजर आ रही है, लेकिन वो उसका जो डाटा है जिसकी बेस पर वो आउटपुट बनी है उसको हमको टच वगैरह बात नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो ये है हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इसके बाद जो है अब ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम कर रहे हैं, अब ये आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड ही है, वो है डिस्प्ले स्क्रीन और उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बेटा, ये हम देखते हैं। अब इसमें अभी हमने जो बात की है ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की बात हो रही है। पहले हम ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की बात करेंगे, उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको हार्ड कॉपी जो आउटपुट है उसको बेटा देखेंगे। अब ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जिस अभी हमने बात की है कि ये नॉर्मली कॉमन एग्जांपल जो है ना आउटपुट डिवाइस की, ये सॉफ्ट कॉपी होती है कि नॉर्मली डिस्प्ले स्क्रीन पर ही हम आउटपुट जो है वो देख रहे होते हैं। और ये जो है इसको आप मॉनिटर भी कहते हैं, CRT बेटा कहते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको हम देखेंगे, और या इसको सिंपली आप स्क्रीन कर दें कह सकते हैं। इसके बेटा जो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो खूबियां प्रॉपर्टीज जिसकी मदद से आप इन डिस्प्ले स्क्रीन को आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज। अब वो एक एक करके बेटा देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी या खूबी है वो है साइज। मुख्तलिफ बेटा डिस्प्ले स्क्रीन जो है मुख्तलिफ साइजेस के अवेलेबल होते हैं अब आपके रिक्वायरमेंट के हवाले से, कि ये स्मॉल स्क्रीन है जो आप कोई हाथ में मोबाइल जो है पाम टॉप बेटा हाथ में आप इसको रख के ऑपरेट कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं। लैपटॉप जो है वो लैपटॉप हो सकता है जिसको आप एक जगह दूसरा इसको भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन पाम टॉप के हवाले से इसका फिजिकल साइज ज़्यादा है। फिजिकल साइज के अलावा जो डेफिनेटली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जो वो भी ज़्यादा होते हैं, उसकी फंक्शनलिटी भी ज़्यादा होती है। तो बेटा ये लैपटॉप। उसके बाद जो है एक्स्ट्रा लार्ज मॉनिटर्स ये आप कर लेंगे, जो अगर एंटरटेनमेंट में जब अगर आप जो स्टेडियम्स में या ही स्क्रीन्स पर अगर आप देख रहे होते हैं तो बेटा वो भी इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है साइज, जिसकी मदद से इसको आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट किया जा सकता है। कॉमन साइजेस के हैं बेटा ये 15 इंच, 17, 19, 20, 122, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज जो स्क्रीन जो हैं जो हम स्क्रीन्स जो स्टेडियम पे हम प्लेस करते हैं आज तो कोई भी हमारे पास न्यूज़ के लिए इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद बेटा जो उसकी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इसका कलर। अब बेटा कलर जो है इसकी जो अब लॉजिकली अगर देखा जाए इसकी बेटा दो टाइप्स हैं डिस्प्ले स्क्रीन के कलर के हवाले से। एक जो है बेटा मोनोक्रोम। मोनो बेटा अगर आप देखें मोनो का मतलब है सिंगल, क्रोम का मतलब है कोटिंग। अब इसका मतलब है कि इसकी में सिंगल कोटिंग की गई है। अब लेकिन इसमें मतलब क्या है बेटा, असल में कोटिंग जो है वो तो है, लेकिन अगर कोई भी इमेज जो है वो बेटा दो चीज़ों से मिलकर ही इमेज बनता है, एक होता है फोरग्राउंड और एक होता है बैकग्राउंड। अब फोरग्राउंड बैकग्राउंड जो है उसको आप देखें ना, बैकग्राउंड तो ज़ाहिर है अगर बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर के हवाले से, एनिमेशन के हवाले से, ग्राफिक्स के हवाले से, अगर कोई बैकग्राउंड किसी एनवायरनमेंट का, किसी इमेज का, किसी डाटा का नहीं है तो उसका मतलब ये है कि डाटा एग्जिस्ट नहीं करता।
लेकिन अब जो है जिस तरह अगर आप ये देख रहे हैं इसमें आपको ये वाइट कलर में सपोज अगर ये टेक्स्ट नजर आ रहा है और इसका एक बैकग्राउंड भी है, अगर ये बैकग्राउंड ही ना हो तो आप ये वाइट कलर जो है ये आपके लिए तो ये रिप्रेजेंटेबल होगा ही नहीं। तो नॉर्मली इसको हम मोनो सिंगल कोटिंग ही कहते हैं कि जी एक तो बैकग्राउंड में कोटिंग है ही है, लेकिन इसका फोरग्राउंड जो है क्योंकि वो अगर ये व्हाइट कलर का है तो इसको हम मोनोक्रोम कह देंगे, ठीक है। वैसे तो देखिए एक बैकग्राउंड फोरग्राउंड होता है, लेकिन उसको फोरग्राउंड के वाले से इसको सिंगल कलर फिर कह दिया जाता है। अब बेटा इसमें इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन यूजिंग ए सिंगल फोरग्राउंड कलर और एक बैकग्राउंड कलर, इसको नॉर्मली वो ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले स्क्रीन कहते हैं कि जिसमें हमारे पास एक ब्लैक बैकग्राउंड हो सकता है और एक वाइट बैकग्राउंड वाइट फोरग्राउंड, या आप कह लें कि वाइट बैकग्राउंड हो जाए और ब्लैक जो है वो फोरग्राउंड हो जाए। इस तरह ये डिपेंड करता है कि फोरग्राउंड बैकग्राउंड, लेकिन उसमें बेटा हमारे पास इसको कहेंगे आप सिंगल कोटिंग है तो इसको सिंगल कलर मोनोक्रोम ही कहा जाएगा। बेटा अब ये नॉर्मली जाहिर है कि ये ऑब्सोलीट ही है, अब ये नॉर्मली इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अकॉर्डिंगली बल्कि जो इस्तेमाल किया जाता है वो है RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। बेटा इसको कलर डिस्प्ले स्क्रीन भी कहा जाता है और ये RGB ये वही है बेटा, ये हमारे पास बेसिक कलर्स हैं जिसके ज़रिए इसको इमेज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये जो भी कलर है वो इन्हीं 3 बेसिक कलर से मिलके ही बनेगा। ये दी स्क्रीन यूज ए कम्बिनेशन ऑफ दीज कलर डिस्प्ले कलर्स। अब ये कलर कम्बिनेशन ये डिस्प्ले स्क्रीन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कलर्स कम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन बेसिक कलर्स हमारे पास यही रेड, ग्रीन और ब्लू ही होते हैं। अब ये जो RGB डिस्प्ले जो हैं ये 256 कलर या इससे भी ज़्यादा कलर जो है वो जनरेट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी वेरिएशंस की ब्लेंडिंग की अगर बात कर देंगे, कलर थोड़ा सा इसकी वेरिएशन कम है, ब्लेंड कम किया गया है, ज़्यादा है, ये मुख्तलिफ जो हैं वो थाउजेंड्स में फिर इसके वेरिएशंस हो सकते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसका रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन क्या है बेटा कि जब हम स्क्रीन की बात करते हैं तो स्क्रीन पे नॉर्मली हम पिक्सल की बात करते हैं, है तो बेटा ये डॉट ही, लेकिन जब स्क्रीन की बात करेंगे तो टेक्निकल वर्ड इसका पिक्सल कहा जाता है। जो अब इसकी क्लैरिटी जो है वो डिपेंड करती है रेजोल्यूशन पे। इसको हम मेजर कर सकते हैं कि जी कॉलम्स और रो में पिक्सल्स कितने हैं। जितने मैट्रिक्स फॉर्म में जितने कॉलम्स और रोज में पिक्सल ज्यादा होंगे तो उसका मतलब यही होगा कि इसकी रेजोल्यूशन जो है वो ज्यादा है। रेजोल्यूशन का मतलब बेटा क्या है? शार्पनेस या क्लैरिटी। अब वो जो बात अभी मैंने की है कि नंबर ऑफ डॉट्स या पिक्सल्स एक स्क्वायर इंच में, वो बेटा डिटरमिन करते हैं इसके रेजोल्यूशन को या शार्पनेस को। अगर कोई मॉनिटर जो है उसकी रेजोल्यूशन हाई है तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये है कि उसके पिक्सल्स जो हैं वो भी ज्यादा हैं, जिसकी मदद से एक हमारे पास एक क्लियर इमेज आ जाएगा। अगर स्क्रीन जो है 640 बाय 480, नॉर्मली हमारे पास इसको पहले कॉलम्स कह देते हैं फिर रोज कह देते हैं। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कि स्क्वायर इंच की बात हो रही है तो बेटा ये 640 बाय 480 का मतलब क्या है कि जी कॉलम्स जो हैं वो 640 हैं और 480 रोज, इसके कॉम्बिनेशन से पिक्सल्स बनेंगे और एक हमारे पास स्क्वायर इंच में फिर क्या बन जाएगा? ये बेटा इतने हमारे पास पिक्सल्स। लेकिन बेटा ये इससे कोई इतना डरने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ग्राफिक्स की बात हो रही है। तो ग्राफिक्स में हमारे पास ये जो अगर आप देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम अगर आप इसको कैलकुलेट अगर कर रहे हैं तो आप ये हो रहे होंगे जी इतने ज़्यादा पिक्सल। बेटा ऐसा नहीं है, ये हमारे पास ये लो लेवल के ही रेजोल्यूशन है। अदरवाइज जो रेजोल्यूशन जो है वो इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की होती है, जिसकी मदद से हमें क्लियर जो है इमेज नज़र आता है। और फिर वो भी जब आप इसको इमेज को अगर आप एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो फिर हमारे पास उसकी रेजोल्यूशन जो है वो इफेक्ट नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी उसके रेजोल्यूशन या पिक्सल्स इतने ज़्यादा होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा अब इसमें हम देखते हैं कि ये वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर। अब बेटा ये वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर क्या है? क्यों अगर डिस्प्ले स्क्रीन पे अगर आपने कोई इमेज देखना है तो बैकग्राउंड में बेटा एक हार्डवेयर होना चाहिए जिसको वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर कहते हैं, जो आप कंप्यूटर से अटैच करते हैं, जिसकी मदद से ही फिर आप आउटपुट या ग्राफिक्स देख सकते हैं। इसको बेटा वीडियो ग्राफिक्स कार्ड भी कहते हैं। ये बेटा इसको कन्वर्ट करता है आपको पिक्सल फॉर्म में, अभी हम देखते हैं। अब ये जो वीडियो डिस्प्ले जो कार्ड जो है, ये वीडियो ग्राफिक्स कार्ड, ये बेटा ये डिपेंड करता है, ये डिटरमिन करता है रेजोल्यूशन को कि जी कितने पिक्सल्स होंगे और कलर्स कितने वो रिप्रेजेंट करेगा और किस स्पीड में जो है
वो इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि बेटा एनिमेशन जो है, एनिमेशन में आपको जो क्लैरिटी मिल रही होती है ना, उसका मतलब क्या होता है कि बैकग्राउंड में इमेज बहुत ज़्यादा है, और इमेज को जैसा अभी हमने कहा था फुल मोशन, अब इमेज को या फ्रेम्स को बहुत स्पीड में प्लेस किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से आपको उसमें कोई फ्रिक्शन महसूस नहीं होती और आपको एक स्मूथनेस आ रही होती है। तो बेटा ये डिपेंड करता है आपके वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर पर। अब बेटा इसकी जो हमारे पास दो टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो है ये ग्राफिक्स कार्ड जो है, ये हमारी टेक्स्ट बुक के हवाले से 3 तरह के ग्राफिक्स कार्ड हैं। अब वो अलग बात है कि ये अवेलेबल हैं या इससे ज़्यादा एक्सट्रीम क्वालिटी के हम ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बेटा इसमें टेक्स्ट बुक के हवाले से हमारे पास 3 तरह के ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल हैं। एक है बेटा हमारे पास VGA, इसको बेटा इसकी एब्रिविएशन कि इसको वीडियो ग्राफिक्स एरे कहा जाता है। ये सपोर्ट कितने करता है बेटा, 16 से 256 कलर्स ये सपोर्ट करता है, और इसके रेजोल्यूशन जो है उसके हवाले से अगर ये 320x200 अगर ये इसकी मैट्रिक्स है तो बेटा ये कितने कलर सपोर्ट करेगा, 16 कलर से। बेटा जो ऑब्सोलीट है, ठीक है, ये नहीं इस्तेमाल हो रहा, ये 16 कलर सपोर्ट करता है। और अगर 640x480 है इसकी बेटा मैट्रिक्स, तो फिर ये 256 कलर जो सपोर्ट करता है। अब बेटा एंड पे ये वर्ड लिखा हो ना, इट इज कॉल्ड 4-बिट कलर। बेटा 4-बिट आपको पता है, आगे भी हम टॉपिक में देखेंगे, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो बिट जो है वो 0-1 को कहा जाता है। तो बेटा अब आपको अगर थोड़ा सा आइडिया, जो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको देखेंगे, तो बेटा इसमें जरा ये जो 4-बिट कलर लिखा हुआ है तो उसको जरा ज़हन में रख लें कि ये हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो इंफॉर्मेशन है ना, ये VGA कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर में जो स्टोर की जाती है, जिसे पिक किया जाता है कि इस बिट का मतलब क्या है, इस बिट का मतलब क्या है, तो बेटा वो है 4-बिट का, ठीक है, जो बेसिक इस VGA कार्ड की इंफॉर्मेशन 4-बिट में स्टोर है। हम ये बात नहीं कर रहे कि जो इमेज जो है वो 4-बिट में है, इमेज तो कभी 4-बिट में नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा अगर आपको अंदाजा है या नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर्स में अभी हम इसको देखेंगे कि एक जो कैरेक्टर जो है कीबोर्ड से जो आप टाइप करते हैं वो 1 बाइट एलोकेट करता है, तो 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स, तो इसका मतलब है कि 4-बिट जो है इसको आप ये ना करेंगे कि 4-बिट में करता जा रहा है। बेटा ये VGA कार्ड की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो 4-बिट है, ठीक है, इसका स्क्रीन पर पूरे इमेज का इसके साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है, इसको जरा क्लियर रखना है। उसके बाद जो है SVGA, ये SVGA की सबसे पहले बेटा एब्रिविएशन सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये 256 कलर सपोर्ट करता है। इसकी रेजोल्यूशन जो है जाहिर है VGA से ज्यादा है। 2 इसके ग्राफिक्स मोड हैं, 800x600 मैट्रिक्स और 1024x768। अब बेटा जाहिर है इससे अगर आप देख लें कि ये पिक्सल जो हैं रेजोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बेटा, लेकिन अभी हमने बात की थी कि ये जो कार्ड है ये हमारे पास रेजोल्यूशन, उसके बाद फिर स्पीड और कलर, ये सारी चीजें मिलकर ही हमारे पास स्क्रीन पे क्लैरिटी मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि SVGA जो है ये कलर्स भी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद जो है ये हमारे पास इसकी जो स्पीड जो है रेजोल्यूशन वो भी ज्यादा है, ठीक है बेटा, और वही फिर आखिर में जो लिखा हुआ है कि ये 4-बिट कलर है, तो बेटा वही ज़हन में रख लेंगे 4-बिट कलर जो है ये स्क्रीन में पूरे इमेज की बात नहीं हो रही, बल्कि जो SVGA है इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में स्टोर की जा रही है, जो हर बिट को गेट करके हम उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कार्ड की, तो वो बेटा वो 8-बिट कलर है, ठीक है, इसको जरा माइंड में रखेंगे। उसके बाद जो है जो लास्ट जो है वो हमारे पास है XGA, इसका बेटा एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे, ये बेटा ये देख लें ये 16.7 मिलियन कलर्स ये सपोर्ट कर रहा है। ये देख लें बेटा कितना ज्यादा इसमें फर्क पड़ गया। तो ये इस तरह की ये कोई एब्रीवेशंस और ये जो हमारे पास रेंज जो है अब तो नहीं आती, लेकिन बेटा फिर भी इसको MCQ के हवाले से भी आपको देखना पड़ेगा कि ये MCQs में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ये बेटा ये 16.7 मिलियन कलर जो है ये सपोर्ट कर रहा है, और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो भी सबसे ज्यादा है बेटा इन्हीं 3 कार्ड्स के अकॉर्डिंगली, वो है 1024x768। 1024x768 बेटा ऊपर भी है, लेकिन मतलब ये इसकी कलर जो है वो बेटा इंक्रीज है बेटा ये कर रहा है। अगर ये हमारे पास वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर जो है ये सपोर्ट कितने करता है जी कलर्स, हमारे पास 256 कलर सपोर्ट करेगा, 65536 कलर्स, और ये इतने ज्यादा कलर्स बेटा ये 16.7 जो है ये मिलियन कलर्स की बात की जा रही है। उसके बाद जो है बेटा ये हमारे पास ये इसको आखिरी जो है कि ये 24-बिट कलर इसको बेटा कहा जाता है। फिर ये वो मेन बात है
कि इसमें ये XCA की बात की जा रही है, कि इसका मतलब है कि ये जो इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो है इस कार्ड की जो कंप्यूटर में स्टोर की जाएगी, तो बेटा वो 24 बिट जो है उसमें स्टोर की जाएगी। हर बिट जो है ये इस कार्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है बेटा, इसको ट्रू कलर भी कहा जाता है। ट्रू कलर का मतलब नॉर्मली होता है कि ये आपको स्क्रीन पे जो इमेज जो है जो एज इट इज अगर आप इसको प्रिंट भी करेंगे तो उसकी क्लैरिटी हमारे पास जो बिल्कुल रिप्रेजेंटेबल है वैसे इसको बेटा कहा जाएगा। नॉर्मली ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अकॉर्डिंगली भी है ट्रू कलर। ट्रू कलर का मतलब है कि फॉन्ट को अगर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं तो नॉर्मली जब इसको प्रिंटर फॉर्म में देखेंगे स्क्रीन पर आउटपुट में, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और प्रिंटर पर देख रहे हैं तो हमारे पास नॉर्मली उसी क्लैरिटी में हमें ये इमेज मिलेगा। तो बेटा ये हमारे पास जो है ये आज का लेक्चर जो है ये यहाँ तक था। अब इसको जो है इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। बेटा आज जो है जो हमने लेक्चर जो आपको प्रोवाइड किया है उसको बेटा उसकी मेन बातें दोबारा कंक्लूड कर लेते हैं। आज जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था वो बेटा वो स्कैनिंग डिवाइस से हमने स्टार्ट किया था और उसमें जो स्कैनर जो है इमेजिंग सिस्टम वहाँ से हमने लेक्चर आज का स्टार्ट किया था। और उसका मतलब ये है कि आप पेज प्लेस करते हैं, वो स्कैनर पे इसको वो कन्वर्ट कर देता है इमेज फॉर्म में, और फिर आप इमेज फॉर्म में चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म है चाहे इमेज है वो जब आप प्लेस करते हैं तो उसको वो इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर हम किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बेटा हमने ऑडियो इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक था। ऑडियो इनपुट डिवाइस, पहले ऑडियो इनपुट डिवाइस के लिए हम डाटा जो इनपुट करना है ऑडियो फॉर्म में उसमें हम माइक्रोफोन की मदद से कर रहे थे। उसके बाद वीडियो इनपुट जो है वो दो उसकी टाइप्स थी कि वीडियो फॉर्म में डाटा या तो एक फ्रेम फॉर्म में फ्रेम बाय फ्रेम हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, या बेटा उसको फ्रेम्स के कम्बिनेशन में हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो ये बेटा हमारे पास फुल मोशन जो है वीडियो कार्ड ये बात थी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चले गए थे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस बेटा क्या है, इसमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो हमें जो स्क्रीन पर नजर आती है, हार्ड कॉपी जो हमें प्रिंटर पे की मदद से प्लॉटर की फॉर्म पे पेज फॉर्म में नजर आती है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो बेटा उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जिससे इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बेटा उसका हमारे पास उसका फिजिकल साइज है, उसके बाद इसका कलर है, रेजोल्यूशन जो है कि कितने वो पिक्सल जो है वो बेटा आपको शो करता है जिसकी मदद से फिर हमारी क्लैरिटी इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद बेटा वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर का टॉपिक लास्ट था कि बेटा ये वो कार्ड है, हार्डवेयर है जिसकी मदद से हम जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और ये इमेज फॉर्म में। अब इमेज फॉर्म में इसमें साइज अगर जो है बेटर वो ज़ाहिर क्लैरिटी में इफेक्ट करेगा। रेजोल्यूशन कितना ये बेटा सपोर्ट कर रहा है, कितने कलर सपोर्ट कर रहा है, किस स्पीड में इमेज जो है रिप्रेजेंट करता है, ये बेटा ये वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर वीडियो कार्ड पे डिपेंड करता है। इसमें बेटा VGA फिर XCA जो है SVGA की हमने बात की थी। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये हमारा लेक्चर था। इसके बाद जो है ये टाइप्स ऑफ स्क्रीन जो है आगे मजीद जो टॉपिक जो स्क्रीन से रिलेटेड है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।